जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रैंड स्लैम 2025 के इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को। देखिए फ्रेंड्स, साल का जो सबसे पहला ओपन है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। अभी कल ही खत्म हुआ है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं इस क्लास को यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जिसके बारे में आपको भी गाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आपको स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जहां पर आपको 50,000 प्लस डाउनलोड्स देखने को मिलेंगे। और आप यहां पे जाना कोर्सेस एंड पीडीएफ में, तो यहां पर आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है मिल जाएगी। यहां पे लिखा हुआ है 1 ईयर टॉपिक वाइज पीडीएफ। इसके अलावा दोस्तों 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे ई बुक सेक्शन में जब आप विजिट करेंगे, आप यहाँ पर देखें तो ई बुक सेक्शन में भी लिखा हुआ टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, वहां पर भी जाकर के इस क्लास की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हर मंथ की मैगजीन को डाउनलोड करना चाहते हैं और प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप यहीं एप्लीकेशन से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा एक साल की करंट अफेयर्स की ईयर बुक भी हमने लॉन्च करी है, ईयरली हाफ ईयरली ई बुक्स। ये 12 महीने की करंट अफेयर्स की बुक है, इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है और 500 एमसीक्यू है आपके लिए। तो आप जाइए, इसे डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकालिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ग्रैंड स्लैम के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ग्रैंड स्लैम वर्ड है, सबसे पहले क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये किस खेल से रिलेटेड है। तो देखिए, ये टेनिस से रिलेटेड है, टेनिस खेल से रिलेटेड है ग्रैंड स्लैम वर्ड। ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होता है वो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं पूरे एक साल में। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, यहां पर देखें आप, ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन और चौथा है यूएस ओपन। आपको इस प्रकार से इसका ऑर्डर याद रखना है, आफबू आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। क्लियर है? सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो कि अभी हाल ही फिलहाल में हुआ है और जिसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि विंबलडन ओपन जो है वो सबसे पहला कब से स्टार्ट हुआ, तो विंबलडन जो है सबसे पहला ग्रैंड स्लैम है और ये 1877 में स्टार्ट हुआ, इसका सबसे पहला एडिशन। इसके बाद फ्रेंड्स 1881 में यूएस ओपन, 1891 में फ्रेंच ओपन और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला गया था। तो आपने अब तक यहां पे ये जान लिया कि ग्रैंड स्लैम कब से कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ है। अब आइए यहां पे हम जानते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में, जो साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम है। दिस इज द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर, जो कब होता है, जनवरी फरवरी के मध्य में खेला जाता है, मिड ऑफ खेला जाता है। अभी जनवरी में कंप्लीट हो गया, कई बार ये फरवरी में भी चला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो दूसरा ओपन जो है वो फ्रेंच ओपन है, जो मैंने आपको बताया। ये कब खेला जाता है? मई जून मंथ में खेला जाता है। फिर इसके बाद आता है विंबलडन ओपन, जिसे यूएस ओपन भी कहते हैं, जो कि जून जुलाई मंथ में खेला जाता है। फिर है फ्रेंड्स यहाँ पे यूएस ओपन, जो कि अगस्त सितंबर मंथ में खेला जाता है और साल का सबसे आखिरी ग्रैंड स्लैम है। अब दोस्तों ये समझते हैं कि कौन सा जो ग्रैंड स्लैम है वो किस कोर्ट में खेला जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और यूएस ओपन है, आप यहां पर मैंने आपको कोड बताया था, आफबू मैंने आपको बताया था। तो ए और यू ये दोनों जो है हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन, तो ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है, मिट्टी वाले कोर्ट में। और विंबलडन ओपन जो होता है ये घास वाले मैदान, ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। क्लियर है? तो हार्ड कोर्ट में ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन खेला जाता है। जो फ्रेंच ओपन होता है मिट्टी पे खेला जाता है, क्ले में खेला जाता है। और वहीं पे विंबलडन ओपन की हम बात करें तो घास पर खेला जाता है। आप यहां पर इमेज के माध्यम से, आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसा यहां पे कोर्ट है। क्लियर है? ओके। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो ग्रैंड स्लैम होता है वो कौन रेगुलेट करता है। जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं और जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, जो गवर्न करता है वो कौन सी बॉडी है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये है अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ, शॉर्ट फॉर्म में आईटीएफ बोलते हैं, यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन बोलते हैं। 1913 में 1913 में आईटीएफ को एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, इंग्लैंड में है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका नाम है डेविड हैगर्टी। क्या नाम है? डेविड हैगर्टी। अब आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। तो यहां पे लिखा हुआ टी, तो टी मतलब होता है चाय। अगर आपको ऑप्शन में चाय दिखता है तो आप देखिए टेनिस खेलने के बाद मैं चाय पीता हूं,
मैं टी पीता हूं, तो आपके दिमाग में हैगर्टी तो आ ही जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों, अब यहां पे हम बात करने वाले हैं विंबलडन ओपन की, क्योंकि हमने अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर ली है। अब हम सबसे पुराने टूर्नामेंट की हम बात करते हैं। तो यह है विंबलडन ओपन, जो कि 1877 में इसको स्टार्ट किया गया है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो सबसे उम्र दराज खिलाड़ी हैं वो कौन है? रोहन बोपन्ना है, और पिछले साल ही इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि इन्होंने रिटायरमेंट संन्यास ले लिया है। देखिए, ग्रैंड स्लैम जीतने वाले अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले इंडियन कौन है, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, महेश भूपति हैं। 1997 में मिक्स डबल्स इवेंट में इन्होंने फ्रेंच ओपन में सबसे पहला ग्रैंड स्लैम जीता था। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टेनिस खिलाड़ी हैं भारतीय जिन्होंने करियर में ग्रैंड स्लैम को जीता है, तो 4 ऐसे टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर में ग्रैंड स्लैम खिताब को जीता है। सबसे पहले लिएंडर पेस है जिन्होंने 18 बार जीता है। सानिया मिर्जा ने 6 टाइम जीता है। रोहन बोपन्ना ने 2 बार जीता है, और महेश भूपति ने 12 बार ग्रैंड स्लैम को जीता है। तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम को जीता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन की, जो कि अभी कल खत्म हुआ है, और यहां पर आपके जो विनर्स हैं वो आपको अपडेट करने पड़ेंगे। देखिए, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये इस बार कौन सा एडिशन हुआ, तो इस बार आपको ध्यान में रखना है कि 113th एडिशन हुआ, 113वां एडिशन हुआ है, और जैनिक सिनर इसके विनर बने। जैनिक सिनर, देखिए लास्ट टाइम के विनर भी कौन थे? जैनिक सिनर थे, और इस बार के भी विनर कौन थे? जैनिक सिनर थे। ये बात आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। अब देखिए, रनर अप यानी उप विजेता कौन रहे, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो जैनिक सिनर ने किसको हराया फ्रेंड्स? अलेक्जेंडर जेवरेव को हरा करके ऑस्ट्रेलियन ओपन का सिंगल्स टाइटल यहां पे जीत लिया है। अब हम बात करते हैं वीमेंस सिंगल्स टाइटल की, यानी महिला एकल विजेता की। तो मेडिसन कीज, अब इनका नाम याद करना बहुत आसान है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेडिसिन, मेडिसिन मतलब होता है दवा। आप सभी रोज इस बात को यूज करते हो, हमने मेडिसिन खा लिया, हम मेडिसिन लेने जा रहे हैं, तो अब आपको ये नाम नहीं भूलेगा। क्लियर है? उप विजेता कौन थे? आर्याना सबलेंका थे। कौन थे? आर्याना सबलेंका, ये रनर अप रहे हैं। ठीक है, ओके। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे मेंस डबल्स की। मेंस डबल्स क्या होता है? यानी जब यहाँ पे दो जो मेल्स होते हैं, जो 2 पुरुष एक साथ टीम इवेंट में खेलते हैं, हम उसे मेंस डबल्स कहते हैं। तो यहाँ पे 2 लोगों का नाम आपको याद रखना है। पहला है हैरी हेलियोवरा और दूसरे हेनरी पैटन। तो हेलियोवरा है ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं, और हेनरी पैटन ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। रनर अप कौन रहे हैं? सिमोन बोलेली जो कि इटली से हैं, और एंड्रिया वावसोरी ये उप विजेता रहे हैं। अब यहीं पे हम बात करते हैं वीमेंस डबल्स की। यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स? यहां पे महिला और महिला का टीम इवेंट होगा, वीमेंस प्लस वीमेंस होगा। तो टेलर टाउनसेंड ये अमेरिका से बिलोंग करती, कैटरीना सिनियाकोवा ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। रनर अप कौन रहे? सिया सोवेई और येलेना ओस्टापेंको। क्लियर है? आपको मेंस डबल्स भी विनर पता चल गए, और इसके अलावा आपको वीमेंस डबल्स विनर भी पता चल चुके हैं। दोस्तों एक मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा कि राजा गुप्ता टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे लोगों ने फेक चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, तो वो सब ड्रॉप करके ये 43,400 मेंबर है, आप इसी चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए पीडीएफ से रिलेटेड, अगर आपको स्टडी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर को सेव कर लीजिए 8962056009। चलिए, तो दोस्तों हमने पूरी थ्योरी पोर्शन को कवर कर लिया ग्रैंड स्लैम का, और आपको सब कुछ अच्छे से आ गया है। अब लास्ट में आपका टेस्ट होगा। हम इसी प्रकार से पढ़ाएंगे, पहले हम आपको पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर लास्ट में हम आपका टेस्ट लेंगे, ताकि ये पता चले कि आपने कितने अच्छे से क्लास को पढ़ा है और तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका टेस्ट। कमेंट बॉक्स पे आंसर भी देते चलिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई है? तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नया और सबसे जो न्यूएस्ट यहाँ पे ओपन है, ग्रैंड स्लैम है, वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि किस कोर्ट में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। 1905 से स्टार्ट हुआ है, और सबसे पुराना विंबलडन है जो कि 1877 में स्टार्ट हुआ। विंबलडन कब स्टार्ट हुआ है? 1877 में। चलिए अगला है, सबसे पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैंड स्लैम को जीता है। तो सबसे पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैंड स्लैम को जीता है तो ये महेश भूपति हैं। कौन है? महेश भूपति हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी तक कितने भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर में ग्रैंड स्लैम जीता है? कितने इंडियंस हैं आपसे पूछा जा रहा है जिन्होंने अपना ग्रैंड स्लैम यहां पे जीता है?
तो फ्रेंड्स आपको याद रखना 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नेम मैंने आपको बताया है। कितने खिलाड़ी हैं? 4 खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से? लिएंडर पेस है 18 टाइम्स, महेश भूपति 12 टाइम्स, सानिया मिर्जा 6 टाइम और रोहन बोपन्ना 2 टाइम्स। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का मेन सिंगल्स खिताब किसने जीता है आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी हाल ही फिलहाल किसने जीता है? इन्होंने जीता, जैनिक सिनर ने जीता है, जो कि किस देश के खिलाड़ी हैं? ये इटली के प्लेयर हैं। क्लियर है। नोवाक जोकोविच किस देश के प्लेयर हैं? सर्बिया के प्लेयर हैं। नोवाक जोकोविच के पास सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट भी, मैचेस भी इन्होंने खेले 430। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 वीमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता? वीमेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का वीमेंस टाइटल मैडिसन कीज ने जीता है। किसने जीता है? मैडिसन कीज ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का मेन सिंगल्स फाइनल में जैनिक सिनर ने किसको हराया है? तो जैनिक सिनर ने किसको हराया आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर दें। अलेक्जेंडर जेवरेव इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर जेवरेव। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो मेंस डबल्स का खिताब यहां पे जीता है हैरी युवारा और हेनरी पैटन ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेंस डबल्स का खिताब। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, कहां पे हुआ है? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां पे होता है? मेलबर्न पार्क में होता है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम है और ये कब खेला जाता है? देखिए साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम जनवरी फरवरी के मंथ में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन किस प्रकार के कोर्ट पे खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन की हम बात कर रहे हैं तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। किस कोर्ट पे खेला जाता है? मिट्टी वाले कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन ओपन किस प्रकार के कोर्ट पे खेला जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो विंबलडन ओपन किस कोर्ट में खेला जाता है? ग्रास कोर्ट में, घास के मैदान में खेला जाता है। यूएस ओपन किस प्रकार के कोर्ट में खेला जाता है? तो यूएस ओपन दोस्तों और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों किस प्रकार के कोर्ट में खेले जाते हैं? तो दोनों जो है हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन का आयोजन किन महीनों में होता है? तो फ्रेंड्स फ्रेंच ओपन होता है मई जून महीने में होता है, ठीक है। कब होता है? मई जून मंथ में होता है। अगर आपसे पूछा जाए विंबलडन कब होता है? तो विंबलडन जून जुलाई मंथ में होता है और अगस्त सितंबर मंथ में होता है यूएस ओपन। नेक्स्ट है विंबलडन ओपन का आयोजन किन महीनों में होता है? तो अभी मैंने आपको बताया है। ये कब होता है फ्रेंड्स विंबलडन ओपन? तो ये होता है फ्रेंड्स जून जुलाई महीने में। कब होता है? जून जुलाई मंथ में होता है। यूएस ओपन का आयोजन किन महीनों में होता है? तो यूएस ओपन सबसे आखिरी होता है और ये होता है अगस्त सितंबर मंथ में। कब होता है? अगस्त सितंबर मंथ में। ऑस्ट्रेलिया ओपन किस महाद्वीप में खेला जाता है? तो नाम से स्पष्ट है कहां पे खेला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में ही खेला जाता है। विंबलडन ओपन का आयोजन किस महाद्वीप में होता है? तो विंबलडन, लंदन, आप नाम से स्पष्ट है ये कौन से कंट्रीज है? यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोप है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, जहां भी आपके फ्रेंड जुड़े हुए हैं, ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाते रहें। अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा, आपकी क्या सजेशन है वो भी आप हमें बताइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट कोर्सेस, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करंट अफेयर पीडीएफ, 4000 प्लस टेस्ट आपको टेस्ट पास में मिलते हैं। आप स्टैटिक जीके बुक को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। यहां पर हम टॉपिक वाइज पेज टेस्ट ले रहे हैं और आप इसका टेस्ट भी देते रहिए। हमने जीके जीएस का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है, व्यापम का कोर्स लॉन्च किया है, एसएससी का मैथ प्लस रीजनिंग का, रेलवे फाउंडेशन, इंग्लिश फाउंडेशन, बैंकिंग फाउंडेशन और रीजनिंग फाउंडेशन। दोस्तों ये सारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं ये सब हमारे एप्लीकेशन पर आपको उपलब्ध कराए गए हैं। आप जाइए डेमो कोर्स देखिए, उसके बाद आप एनरोल होइए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।